नमस्कार। होलीरा घणार घना राम राम। खुशियों से भरी हो होली तुम्हारी, खुशियों से भरी हो होली तुम्हारी, जीवन में हो खुशहाली खुशहाली, मिटे मन के अंधकार, कुछ ऐसे मनाओ होली का त्योहार, कुछ ऐसे मनाओ होली का त्योहार। फले फूले तुम सबका परिवार, फले फूले तुम सबका परिवार, खुशियां मिले अपार, मिटे मन के अंधकार, जीवन को दो नया आकार, कुछ ऐसे मनाओ होली का त्योहार, होली का त्योहार। होली हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप का जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वत्स क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहता है कि भगवान मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स ये सृष्टि भले ही मैंने बनाई है, लेकिन मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तब हिरण्यकश्यप अपनी बुद्धि से, चतुराई से कुछ अमर होने का ही एक दूसरा वरदान मांगते हैं। वे कहता है कि भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, कुछ इस प्रकार का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिल चुका था। अब वह जनता में अत्याचार करने लग जाता है। पूरी जनता डर के मारे उसकी पूजा करने लग जाती है। लेकिन उसका पुत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, वह भगवान विष्णु का भगत था और हरि नाम का जप किया करता था। इससे उसके पिताजी हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होते हैं और वे कहते हैं अपने सैनिकों से कि इस दुष्ट बालक को प्राण दंड दे दो। सैनिक उसको ले जाते हैं और एक जेल में बंद कर देते हैं और उसके चारों ओर सांप ही सांप छोड़ देते हैं। लेकिन वह सांप उस प्रहलाद के लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आता है। उसी वक्त उसकी बहन, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वह आती है। वह कहती है कि भैया मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास वरदान में मिली हुई एक चादर है जो अग्नि में कभी जलती नहीं है। मैं इस प्रहलाद को लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और खुद चादर ओढ़ लूंगी, इसलिए मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद है वो जल जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है। तब विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाता है और जो उसकी बहन थी होलिका, वह उस प्रहलाद को लेकर के खुद चादर ओढ़ करके उस अग्निकुंड में बैठ जाती है। लेकिन संयोगवश जो चादर है वो फिसल करके प्रहलाद पर आ जाती है। होलिका जल जाती है और प्रहलाद है फिर बच जाता है। तब हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आता है। वह कहता है कि लाओ उस दुष्ट बालक को, मैं ही उसका वध करूंगा। शाम का समय था, सूर्यास्त का समय था। हिरण्यकश्यप अपने घर की दहलीज पर, ड्योढ़ी पर खड़े हैं। उस बालक को लाया जाता है और हिरण्यकश्यप कहते हैं कि ये दुष्ट बालक, कहाँ है तेरा भगवान, बता तेरा भगवान कहाँ है। उसका एक हाथ इस प्रकार से खंबे पर लगा हुआ है। तो बालक कहता है पिताजी भगवान तो हर जगह है। तभी हिरण्यकश्यप कहते हैं क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है। हाँ पिताजी इस खंबे में भी भगवान है। उसी वक्त वे उस खंबे को तोड़ डालते हैं। तो उस खंबे में से भगवान नरसिंह का अवतार लिए हुए प्रकट होते हैं, जिसका आधा शरीर नर का और आधा शरीर पशु का है। बड़े बड़े नाखून है। उसी वक्त भगवान अपने नाखून के द्वारा उस असुर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं और उसका जो वरदान था वो भी सही साबित हुआ।
उसको वरदान मिला था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। ठीक सही था, क्योंकि ये सूर्यास्त का समय था, न दिन था और न ही रात थी। मैं न घर में मरूं न बाहर मरूं। बिल्कुल ही ये भी बात सही साबित हुई। वे न घर के अंदर थे और न ही घर के बाहर, वे घर की दहलीज पर थे, ड्योढ़ी पर थे। मैं न अस्तर से मरूं न शस्त्र से मरूं, यह भी वरदान सही साबित हुआ। तीनों बातें सही साबित हुई। उनको अस्त्र शस्त्र से नहीं, नरसिंह अवतार रूप में भगवान ने उसको नाखूनों से उसका वध किया था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्राणी चाहे कितना ही दुष्ट हो, प्राणी चाहे कितना ही दुष्ट हो, यदि वो कर्म क्षेत्र में तपस्या करेगा, मेहनत करेगा, तो उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उस पर, प्राणी पर, उसके वंश का, कुल का, उसकी हैसियत का, उसकी दुष्टता का कोई प्रभाव नहीं होता है, सिर्फ कर्म का फल मिलता है। हिरण्यकश्यप एक असुर था, लेकिन उसने कठोर तपस्या की थी और उसे तपस्या का फल मिला। भगवान ने उसको वरदान दिया, लेकिन उसने उस वरदान का, उस तपस्या का, उस ईश्वरीय कृपा का गलत उपयोग किया, इसलिए उसका विनाश हुआ। ईश्वर कहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू करना शुरू कर वो जो तू चाहता है, इसलिए तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है, तू चाहता है। धन्यवाद। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।